हेलो आर्ट लवर, कैसे आप लोग। तो ऐसा तो मैं अभी ज़्यादातर फोकस किया हूँ कि कैसे अपने ड्राइंग स्किल को डेवलप करें, अपने जो बेसिक ऑफ ड्राइंग है उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि हम किसी भी मीडियम से काम करते हैं, चाहे वो एक्रेलिक हो, चाहे वाटर कलर हो या फिर शेडिंग हो, कहीं ना कहीं हमारा ड्राइंग का वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि जब तक हमारा ड्राइंग स्किल नहीं सुधरेगा, हम किसी भी मीडियम से काम करेंगे वो परफेक्टली उस तरह से नहीं बन पाता है। तो इसीलिए ड्राइंग स्किल को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए लाया हूँ क्योंकि एक आर्ट लवर ने मुझे डीएम करके बोला था कि मुझे शेडिंग के कुछ टिप्स बताइए जिससे मैं आपके जैसे शेडिंग कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ ताकि इन टिप्स को जान करके आप अपने शेडिंग स्किल में जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका जो शेडिंग स्किल है वो डेवलप हो सके। तो वही सारा चीज़ आज देखने वाले हैं। तो आज हम लोग शेडिंग के टिप्स तो जानेंगे ही, साथ में प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कैसे उन टिप्स का यूज करके अपने जो शेडिंग स्किल है उसको डेवलप करें। क्योंकि प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ कौन कौन सा टेक्निक हमें यूज करना चाहिए, वो सारे चीज़ों को हम लोग समझ जाते हैं तो हमारे लिए शेडिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विथ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए आज का शेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को फॉलो करना है वो है ऑब्जर्वेशन। क्योंकि यहाँ पर जो मैं रेफरेंस फ़ोटो लिया हूँ उसमें मैं देखूँगा कि उसमें सबसे लाइट वैल्यू कौन सा है। तो उसके हिसाब से मैं पेंसिल चूज़ किया। उसके बाद पहला लेयर डाल रहा हूँ और पहला लेयर को बहुत बारीकी से डाल रहा हूँ और उसके हर एक पॉइंट को देख रहा हूँ। और इसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है रेनफॉल टेक्निक। तो उसी रेनफॉल टेक्निक का मैं यूज किया कि कैसे हम एक डायरेक्शन में सेट करके उस तरह का लुक ले करके आ सके। क्योंकि रेनफॉल टेक्निक से क्या होता है कि आप स्मूथ लुक्स ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पास बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पास मैंने चारकोल पेंसिल का जो पाउडर है वो निकाल करके उसको फिंगर के थ्रू रफ करने की कोशिश किया। क्योंकि चारकोल पाउडर आपको एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो पेंसिल है वही पेंसिल का पाउडर निकाल करके नॉर्मल फिंगर से वो लुक्स ला सकते हैं। क्योंकि फिंगर से क्या होगा कि आपका स्मूथ लुक आएगा। अगर आप ब्लेंडिंग टूल का यूज करते हैं तो आपका उस तरह का जो स्मूथनेस है वो नहीं आ पाता है। तो इसीलिए फिंगर यहाँ पर ज़्यादा काम देगा, या फिर आप नॉर्मल टिश्यू पेपर है तो उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड भी मैं बैकग्राउंड डालने के बाद यहाँ पर जो बुरखा है उसको सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ पर स्मूथ लुक ला रहा हूँ। क्योंकि जो हमारा फेस है उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा टेक्सचर है, लेकिन जो बुरखा है उसमें वो स्मूथनेस है। तो वो सारा चीज़ मैं ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर रेनफॉल टेक्निक भी हो चुका है। रेनफॉल टेक्निक का मैंने यूज करके उस तरह का सेट किया। आगे भी जो मैं डार्कनेस ऐड करूँगा इसी टेक्निक का यूज करके करूँगा। क्योंकि इसमें जो स्मूथनेस है, जिसमें इसमें जो लुक्स है वो बाकी टेक्निक से नहीं आ पाता है। तो इसीलिए ये सारा टेक्निक को यूज करना चाहिए। और यहाँ पास अभी भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ पास कितना डार्क है, कहाँ पास कितना लाइट है, और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं उस तरह का वैल्यू ला सके। क्योंकि शेडिंग में वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना डार्क है कितना लाइट है, वो सारा चीज़ देखना। और इनिशियल लेवल पर है तो हो सकता है कि आपका उस लेवल तक ऑब्जर्वेशन डेवलप नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि आप उस तरह से नहीं देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करते हो, डेली बेसिस पे ड्राइंग शेडिंग करते हो, तो आपके लिए ऑब्जर्वेशन का उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा कैसे कि आपको सबसे पहला तो नॉर्मल बॉक्स या सर्कल बनाइए और उसमें सिंगल वैल्यू लाने की कोशिश कीजिए। या फिर और भी बहुत सारे टेक्निक है कि कैसे डार्क टू लाइट की ओर जाइए, लाइट से डार्क की ओर जाइए। ऐसे वो सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। और इनिशियल लेवल पर है तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मत लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं जो ड्राइंग बना रहा हूँ ऐसा सब्जेक्ट मत लीजिए स्टार्टिंग में। अगर आप हो सकता है प्रैक्टिस करते रह रहे आप बहुत समय से, तो फिर इस तरह का सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपको ये सारा चीज़ फिर ईजी लगेगा। तो इसीलिए बेसिक लेवल पे आप स्टार्ट कीजिए। अगर बोलेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगा कि बेसिक कौन कौन सा चीज़ हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है प्रेशर कंट्रोल। क्योंकि प्रेशर कंट्रोल के बिना ये सारा चीज़ बेकार है। क्योंकि हमें कौन सा जगह कितना ज़्यादा प्रेशर डालना है, कितना लाइट वैल्यू डालना है, कितना डार्क वैल्यू डालना है, वो प्रेशर ही डिपेंड करता है उसके लिए। तो प्रेशर कंट्रोल से ही आप वो वैल्यू ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पास देखिए आई पास भी मैं जो सेट कर रहा हूँ तो वहाँ पास मुझे कितना प्रेशर डालना चाहिए वो सारा चीज़ मैं मेजर कर रहा हूँ हैंड से ही। और जब ये डेली बेसिस पे करते हो ना तो आपका जो प्रेशर कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। तो ये सारे जो टिप्स मैं जो बता रहा हूँ तो ये सारा टिप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका शेडिंग उस लेवल तक हो पाएगा। तो इसमें जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है ब्लेंडिंग टूल का यूज नहीं करना है।
क्योंकि अगर आप इनिशियल लेवल पर है, या मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैं ब्लेंडिंग टूल का बहुत ज़्यादा यूज करता था, जिससे मेरा शेडिंग इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। तो मुझे एक सर है जिन्होंने मुझे बताया कि आप ब्लेंडिंग टूल का शुरू से यूज ना करें, पहले आप पेंसिल के थ्रू वो शेडिंग लाने की, वो वैल्यू लाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप ब्लेंडिंग टूल का यूज कीजिए। तो मैं वही किए कि मैं शुरू में ब्लेंडिंग टूल को छोड़ दिया और नॉर्मल पेंसिल से वो वैल्यू लाने की कोशिश किया, जिससे मेरा जो शेडिंग स्किल है वो कहीं ना कहीं डेवलप किया। तो वही चीज़ अगर आप भी फॉलो करते हैं, ब्लेंडिंग टूल को दूर फेंकिए और नॉर्मल पेंसिल से जब शेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपका जो शेडिंग स्किल है काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। तो ये सारा चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। और यहाँ पर मैं देखा कि यहाँ पर जो हमारा हेड का पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क है इन कंपैरिजन टू चिक्स, तो इसीलिए मैं वहाँ पर थोड़ा सा लेयर ऐड कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ थोड़ा सा देख रहा हूँ डार्क वैल्यू है, वो सारा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ पेंसिल के थ्रू। तो यहाँ पास पेंसिल भी आपको चूज़ करने में हो सकता है शुरू में डिफ़िकल्टी आएगा कि कौन सा पेंसिल कहाँ यूज करना चाहिए। तो उसके लिए आप पेंसिल को नॉर्मल पेपर, जो आप वाइट पेपर लीजिए और वो वैल्यू डाल के देखिए कहाँ पास कितना डार्क हो रहा है, कहाँ पास कितना लाइट हो रहा है। वो सारा चीज़ आप जब करके देखते हो और ग्रे स्केल का यूज करके उसको मिलाते हो, तो आपको वो सारा चीज़ भी ऑब्जर्व करने में काफ़ी ईजी होता है। तो अब मैं यहाँ पास हेयर वगैरह है वो सारा चीज़ डाल रहा हूँ। और यहाँ पास एक चीज़ और ज़रूरी है कि आपका पेंसिल है वो शार्प होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इनिशियल लेवल पर होते हैं तो पेंसिल को शार्प नहीं करते कि पेंसिल ख़त्म हो जाएगा। तो वो सारा डर है उसको हटा दीजिए और पेंसिल बार बार शार्प कीजिए। जब आपका पेंसिल शार्प होता है तो आपका जो शेडिंग है वो काफ़ी अच्छा होने लगता है। वो चीज़ आप करके देखिएगा। नॉर्मल छोटा सा सिर्फ एक सर्कल बनाइए और उस सर्कल में एक बार शार्प पेंसिल से सेट कीजिए और एक बार बिना शार्प पेंसिल से सेट कीजिए और देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। तो इसीलिए पेंसिल शार्प करके शेडिंग कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि शार्पनिंग का क्या फ़ायदा है। अब इसमें जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, वो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इसके बिना बहुत मुश्किल है। तो 5वां पॉइंट हमारा है पेशेंस लेवल। जब हम इनिशियल लेवल पर होते हैं तो हमारा जो पेशेंस लेवल है कहीं ना कहीं खो जाता है और हम चीज़ों को जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया में फंस जाते हैं कि हमें एक दिन में ड्राइंग बनाना है और सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी पोस्ट करना है। तो इस चक्कर में हमारा जो ड्राइंग स्किल है, जो शेडिंग स्किल है, वो डेवलप नहीं कर पाता। तो वो सारा चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया को कुछ समय के लिए आप भूल जाइए। पोस्ट डालना है ठीक है, आप 2-3 दिन में एक पोस्ट डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लाइक भी उतना ही आएगा। तो पेशेंस लेवल यहाँ पर ज़रूरी है। और जब आप ड्राइंग बनाते हो तो ड्राइंग बना करके उसको एक दिन के लिए रख दीजिए, क्योंकि एक दिन के लिए रख देते हैं तो हम वहाँ पर ऑब्जर्व कर पाते हो कि कहाँ पास मेरा गलती है और कहाँ पास सुधार करना चाहिए। और ये सारा चीज़ जब करते हो तो आपका ऑटोमेटिक जो स्किल है वो डेवलप करते चला जाता है। तो ये सारा जो पॉइंट है वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। पहला पॉइंट क्या था हमारा, ऑब्जर्वेशन। दूसरा पॉइंट क्या था कि रेनफॉल टेक्निक, मतलब एक ही डायरेक्शन में शेड करना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारा प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट है ब्लेंडिंग टूल का यूज नहीं करना है। और पांचवा है पेशेंस लेवल। तो आई होप कि ये पांचों पॉइंट आपने नोट किया है। अगर नोट भी किया है तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ को देखें और समझें। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचता है, उनको भी उनसे हेल्प मिलता है। और अब जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ों को अभी देखना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक जो मैंने जो किया वो बेसिक लेवल का चीज़ें था, बेसिक लेवल की चीज़ों को किया कि कैसे नॉर्मल सेट करें और कैसे परफेक्टली जो वो टोन है वो लेकर के आए। और अब जो हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिटेल हो जाता है और हर एक चीज़ को देख रहे हैं, कितना डार्क है, कितना लाइट है, कहाँ पास कैसा हाईलाइट है, कैसा शेडो आ रहा है, वो सारा चीज़ को मैं वहाँ पास देख रहा हूँ। तो हर एक चीज़ों को आपको यहाँ पास मेन चीज़ें ऑब्जर्व करना और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। और जब आप इस लेवल पे आप करते हो तब जा कर के आपका वो रियलिस्टिक लुक आता है थोड़ा सा। तो अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा छोटा एरिया है, इसलिए मैं यहाँ पर पेपर स्टैम्प का यूज कर रहा हूँ, ताकि वो एरिया में परफेक्टली हम अच्छा से शेड कर पाए। और जहाँ बड़ा एरिया है वहाँ पास मैं फिंगर का भी यूज कर सकता था, या तो फिर डायरेक्ट जो हमारा जो टिश्यू पेपर है उसका भी यूज करके वहाँ पास हम लोग
शेड कर सकते थे, लेकिन वहाँ छोटा एरिया था, इसीलिए मैं वहाँ पास पेपर स्टम्प का यूज़ किया ताकि मैं कॉर्नर में आसानी से पहुँच सकूँ। अब यहाँ पास जो हमारा डार्क से थोड़ा सा लाइट वैल्यू की ओर जा रहा है, तो वहाँ पास भी मैं पाउडर लिमिटेड अमाउंट में ले रहा हूँ, कितना मैं पाउडर लूँगा जो परफेक्टली उस तरह का शेड आएगा, वो सारा चीज़ मैं देख रहा हूँ। प्लस यहाँ पास जो हमारा इरेज़र है उसके थ्रू थोड़ा सा मैं जो अंदर चला गया है ब्लैक कलर, तो वो सारा चीज़ मैं हटा दिया। मेन सब्जेक्ट तो हमारा शेडिंग हो गया है, तो अब मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जो ड्राइंग है, जैसे कि कार का ड्राइंग है, नक्सली जा रहे हैं, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पास ऐड कर रहा हूँ। और इसमें उतना ज़्यादा आप डिटेल नहीं भी दोगे तो चलेगा, आप नॉर्मल ऊपर ऊपर से शेड कर सकते हैं, ब्लेंड अगर करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैं ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल हाथ से ही बस उसको शेड कर दे रहा हूँ और पेंसिल से बस स्ट्रोक दे करके शेड कर दे रहा हूँ, और उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेन सब्जेक्ट को हमारा करना ज़रूरी है। तो अब पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा ब्लर कर दे रहा हूँ, हल्का सा जो ब्लैक पाउडर है उसको ले करके हल्का सा ये कर दे रहा हूँ। और यहाँ पास थोड़ा सा ज़्यादा देख रहे हैं, कहीं कहीं ज़्यादा कलर हो गया, तो इसके लिए मैं टिश्यू पेपर लिया हूँ और टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि वो स्मूथली लुक्स आए उस तरह का। और जैसे कि वहाँ पास ब्लेंड किया तो बाकी चीज़ भी हमारा वो ब्लेंड हो चुका है, तो यहाँ पर बाद में इरेजर का यूज करके हाईलाइट वगैरह दे सकते हैं। तो हर जगह मैं उस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइट वैल्यू आ गया, तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा। तो वो सारा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डार्कनेस वहाँ पास आ सके, क्योंकि रेफरेंस में देख सकते हैं थोड़ा सा वो ज़्यादा डार्क एरिया है, तो वो चीज़ मैं ऐड करूँगा। तो अब जो रिंकल वगैरह है वो सारा चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ रिंकल है, और पेंसिल का अगर यूज करता तो हो सकता था वहाँ पर ज़्यादा डार्क हो जाए और उस तरह का नहीं आ पाता रिंकल, इसीलिए मैं डायरेक्ट पेपर स्टम्प का यूज कर रहा हूँ। नॉर्मल पाउडर पे उसको हल्का सा ले करके पेपर स्टम्प से वो रिंकल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो रियलिस्टिक लुक लगे। तो यहाँ पास हमारा ड्राइंग कंप्लीट है, तो हेयर वगैरह है वो लास्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि ये और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो चलिए अब हम लोग फाइनल टच की ओर जाते हैं। तो फाइनल टच में क्या है कि हमारा जो टेप लगा हुआ है उसको रिमूव करते हैं ताकि हमारा जो बॉर्डर है परफेक्टली आए। तो टेप निकालने के बाद हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत अच्छा लगने वाला है, और साथ में यहाँ पास मैं ग्रीन कलर कर दे रहा हूँ ताकि वो अच्छा लुक्स आए। तो यहाँ पास हमारा ड्राइंग कंप्लीट है।